Good morning, all of you, and welcome back again in Vidya Niketan. And I'm Sunita Srivastav. Children, today I'm going to start a very important essay for you. That's today's topic of our essay. We will write about a person whom we love very much, as we love everyone. So, here we discuss about those whom we love the most. So, let's hear. I will write about my mother, and you write about those whom you love very much. So, let us start our essay. The person I love the most. Her voice wakes me up in the morning. Her smile gets me when I open my eyes. She is my mother, the person I love the most. यहाँ पर जिस व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हैं उसके बारे में लिखना है। और यहाँ जो डिस्कस हो रहा है वो एक माँ के बारे में है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ को करते हैं। तो यहाँ पर भी माँ के बारे में लिखा गया है। हर वॉइस वेक्स मी अप इन द मॉर्निंग, यानी कि माँ की मधुर आवाज़ के साथ मेरे सुबह की शुरुआत होती है। उनकी जो प्यारी सी स्माइल है, प्यारी सी जो मुस्कुराहट है, उसे देखकर मेरा दिन शुरू होता है। जब मैं अपने आँख खोलता हूँ या खोलती हूँ, सी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। माई मदर इज़ अ टीचर. सी teaches in my school. She is an excellent teacher and most of my classmates consider her as their favorite teacher. मेरी मम्मी भी मेरे स्कूल में ही टीचर हैं और मेरे अधिकतर दोस्त उनको अपना फेवरेट टीचर मानते हैं. We return from school together, and though I am tired and feel like taking some rest, my mother heads straight to the kitchen to cook delicious food for me. She is also a great cook, and most of time she knows what I want to have for lunch, breakfast or dinner. I love her pizzas which are more delicious than the ones we have at the fast food centers. मेरी मम्मी भी मेरे स्कूल में ही टीचर हैं और मेरे अधिकतर दोस्त उन्हें अपना फेवरेट टीचर बताते हैं. हम दोनों एक साथ ही स्कूल से वापस आते हैं. मैं तो थक जाता हूँ, पर मेरी माँ आते ही किचन में लग जाती हैं मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन पकाने के लिए. सी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट कुक. वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं. इवन उनका जो पिज़्ज़ा होता है वो इतना टेस्टी होता है, इतना डिलीशियस होता है कि पिज़्ज़ा सेंटर या जो फास्ट फूड सेंटर हैं वहाँ जो भी पिज़्ज़ाज मिलते हैं उनसे कई गुना अच्छा पिज़्ज़ा मेरी मम्मी बनाती हैं. यहाँ पर बच्चा अपनी माँ के लिए कहता है. माई मदर हेल्प्स मी विथ माई स्टडीज़. मेरी मम्मी मेरी पढ़ाई में भी मदद करती हैं. एवरी इवनिंग एट 6 o'clock वेन आई रिटर्न फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, सी वेट्स for me at my study table then till 8 p.m. She teaches me English, social science, and even maths and science. It sometimes amazes me that she knows so much apart from her own subject. मेरी मम्मी पढ़ाई में भी मेरी मदद करती हैं और शाम को एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, हर शाम को 6 बजे जब मैं प्ले ग्राउंड से वापस आता हूँ वो स्टडी टेबल पर मेरा वेट करती हैं मुझे पढ़ाने के लिए. और वो मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, जैसे कि मेरा इंग्लिश भी वो पढ़ा देती हैं, सोशल साइंस भी पढ़ाती हैं, मैथ्स भी पढ़ाती हैं और साइंस भी पढ़ाती हैं. मैं कभी कभी तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि अपने सब्जेक्ट के अलावा भी वो कई बातें दूसरे विषय के बारे में, दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानती हैं. ऑन एवरी संडे वी हैव म्यूज़िक सेशन इन द इवनिंग. संडे की शाम को हमारा म्यूज़िक सेशन भी होता है. यस, सी कैन सिंग टू. हाँ, वो गाती भी हैं, यानी मेरी मम्मा गाती भी हैं. माई मदर सीम्स टू बी अ मजिशियन. मेरी मम्मा बिल्कुल जादूगरनी की तरह हैं. द वे सी नोज what I would like to eat even before I tell her. She can tell what is going on in my mind just by taking a glance at me. It it often happens that I am upset and don't want to share my problem with anyone. My mother will know exactly what I am going through and would cheer me up. हर शाम को म्यूज़िक का सेशन होता है और मेरी मम्मा गाती भी बहुत अच्छा हैं
और मेरी मम्मा बिल्कुल जादूगरनी की तरह हैं, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, वो भी मेरी मम्मा मुझे एक बार देखकर ही जान जाती हैं कि मैं किस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर बच्चा या बच्ची अपने माँ के बारे में बताती है। माई मदर विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड व्हाट वुड चीयर मी अप। और सब जानने के बाद मेरी मम्मा मुझे खुश भी कर देती हैं, मेरे सारी प्रॉब्लम्स को दूर भी कर देती हैं। माई मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इन सब के अलावा मेरी मम्मा बहुत सुंदर भी हैं। आई लव द वे शी ड्रैप्स द साड़ी और टाइज हर हेयर इन अ बन। इवन व्हेन शी वेयर सम वेस्टर्न आउटफिट शी लुक्स गॉर्जियस। मेरी मम्मा बहुत सुंदर भी हैं। वो जब साड़ी पहनती हैं या अपने बालों का जूड़ा बनाती हैं तब तो वो बहुत सुंदर लगती हैं। यहाँ तक कि जब वो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं तब तो वो बिल्कुल गॉर्जियस यानी बहुत ही सुंदर लगती हैं। माई मदर लव्स रीडिंग एंड ऑफन टेक्स मी टू द लोकल लाइब्रेरी। मेरी मम्मा को पढ़ना बहुत पसंद है और प्रायः हम यहाँ के आसपास जो लाइब्रेरी हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। एवरी नाइट शी रीड्स अ स्टोरी टू मी बिफोर बाइंडिंग me good night. My mother has a large hut. Every second Saturday, she goes to the nearby area and teaches the street children. She often help them with food and clothes. हर सेकंड सैटरडे को मम्मा आस पास के इलाकों में जो बच्चे रहते हैं उन्हें पढ़ाती हैं और इस तरह से बच्चों को कुछ भोजन देकर और कुछ कपड़े देकर उनकी मदद भी करती हैं। उनका उनका जो दिल है वो बहुत बड़ा है। आई लव माई मदर एंड वॉन्ट टू बी हर व्हेन आई ग्रो अप। मैं अपनी मम्मा को बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं की तरह बड़ा होकर बनूँ, यानी जब मैं बड़ा हूँ तो मैं भी ऐसा ही बनूँ। She is magician who can tell what the other person needs and cares for others. She is a great teacher, a loving and caring mother and a very good human being. मेरी मम्मा एक जादूगरनी की तरह हैं। वो दूसरों की ज़रूरत को भी समझती हैं। वो एक उत्कृष्ट अध्यापिका होने के साथ साथ एक प्यार करने वाली, एक ध्यान रखने वाली माँ भी हैं और इन सब के अलावा वो एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं। तो यहाँ पर एक बच्चा जो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है वो अपनी माँ की खूबियों को यहाँ पर बताता है। तो आप जिससे प्यार करते हैं और जिसके बारे में ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की उसके साथ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा ऐसे यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट ऐसे में हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।